बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम अपना गवर्नमेंट के रेलेवेंट एक नया कोर्स आगाज़ कर रहे हैं जिसका टाइटल है जनरल फाइनेंशियल रूल्स, और इसको हम कहते हैं GFRs, और इनको नॉर्मली GFRs भी कहते हैं, और क्योंकि इसका वॉल्यूम 1 भी है और वॉल्यूम 2 भी है। आज हम वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसके थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं तो ये फर्स्ट टाइम जो बेसिकली गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं या रूल्स हैं वो फर्दर किसी पॉलिसी की डेफिनेशन होते हैं। चूँकि ये फाइनेंशियल पावर्स जितने भी है या तो वो पार्लियामेंट के पास होती हैं या सदर के पास होती हैं कि वो जितने भी एक्सपेंडिचर हों उनको अप्रूव करे, लेकिन सदर सारे के सारे मामलात को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी कुछ जो मैकेनिज़्म है एक्सपेंडिचर्स का, रेवेन्यूज़ का, तो उनको डेलीगेट कर देता है, यानी कि वो सैंक्शनिंग फर्दर जो पावर्स हैं वो एक्सपेंडिचर के हवाले से हों, बजट के लिहाज से हों, लोन्स के हवाले से हों, तो उनको फर्दर जो अपने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनको मैंडेट दे देता है, और उसके बारे में एक क्लियर पॉलिसी गाइडलाइन होती है। यानी कि बार बार अगर वो बिल वगैरह जितने भी एक्सपेंडिचर के हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाएँ तो उसका शॉर्टकट क्या होता है कि वन टाइम प्रेसिडेंट जो होता है उसको पावर दे देता है, और उसका प्रोसीजर डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि इस प्रोसीजर के मुताबिक आपने इतनी लिमिट तक के एक्सपेंडिचर खुद हैंडल कर सकते हैं, या इतने किस्म के जो आपके रेवेन्यूज़ हैं वो रेज़ करने की पावर आपके पास दे दी गई है। तो जो डेलीगेटेड पावर्स होती हैं उनको डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स यूज़ करते हैं वन टाइम अप्रूवल की बेसिस पे। जितनी भी वक्तन फ़वक्तन रूल्स आए हैं, फ़र्स्ट टाइम जो पब्लिश हुए थे वो 1979 में जनरल फाइनेंशियल रूल्स के नाम से पब्लिश हुए थे, जिनमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको एक जगह पे कंपाइल किया गया था। वक्तन फ़वक्तन उनकी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, सप्लीमेंट्री जो उनके बिल्स होते हैं वो आते रहते हैं, लेटर्स होते रहते हैं, OM होते रहते हैं, तो उनको फिर वक्तन फ़वक्तन एडिशन नए आते रहते हैं। तो आज जिस एडिशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं 2019 का है, और इस वॉल्यूम को हम लेके चलेंगे वन टाइम, इस पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेंगे। वक्तन फ़वक्तन जितने बाद में एडिशन आएंगे हम उनके अलग से लेक्चर्स ऐड कर देंगे, ताकि आपको सिरे से हर दफ़ा जो है वो चीज़ों को रिवाइज़ ना करना पड़े। तो वन टाइम अगर आप कोर्स ये कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी पोस्ट पे एज ए अकाउंट ऑफिसर, बजट ऑफिसर के तौर पे या फिर अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक बेहतरीन कोर्स है जो आपको अपनी डे टू डे ऑफिस ड्यूटीज़ को सर अंजाम देने में भी हेल्प करता है, और डिफरेंट एग्ज़ाम में भी जो गवर्नमेंट लेवल पे हैं उनमें भी आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो हमें इसके जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो देख लेते हैं। द रूल्स कंटेन्ड इन दिस वॉल्यूम विच आर इसेंशली एग्जेक्टिव ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो मैंने पहले आपको बात डिफ़ाइन की है कि ये पावर्स क्या होती हैं, जो फिनेंशियल्स होती हैं उनकी सैंक्शन करना वो प्रेसिडेंट की होती है, लेकिन जो है वो प्रेसिडेंट डेलीगेट कर देता है, और किस तरह से डेलीगेट करता है, एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से। डिस्क्राइब प्राइमरली द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज़ सबॉर्डिनेट टू द फेडरल गवर्नमेंट। और इस एग्जेक्टिव पावर के ज़रिए से फेडरल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स होते हैं उनको पावर दी गई होती है कि वो कितनी पावर किसके पास है, मिनिस्टर के पास कितनी है, इसके अलावा सेक्रेटरी के पास कितनी है, एडिशनल सेक्रेटरी के पास कितनी है। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या फिर ऑटोनमस बॉडी का इदारा है तो उसके पास कितने पावर हैं, ये सारी की सारी एग्जेक्टिव ऑर्डर से डिफाइन की गई होती हैं। एंड द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट विच शुड बी फॉलोड बाय देम इन द सिक्योरिंग एंड स्पेंडिंग ऑफ द फंड्स। यहाँ पे सिक्योर करना मतलब रेवेन्यू रेज करना, और स्पेंडिंग का मतलब जो एक्सपेंडिचर हैं, जो गवर्नमेंट के पास फंड होते हैं, मुख्तलिफ इदारों को दिए गए होते हैं, उन्होंने खर्चे करने होते हैं, तो उनको स्पेंडिंग कहते हैं। नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन एंड ट्रस्टेड टू दैम, यानी कि अगर कोई मिनिस्ट्री है, कोई इदारा है, तो उसने अपने फंक्शन जो जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसको वो मशीनरी रन करना पड़ती है, और उसके लिए खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे यहीं से जो पूरे किए जाते हैं, जो एक प्रॉपर चेन बनी होती है फंड्स रेज करने की, फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की, जो थ्रू बजटिंग होती है। डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ शुड फॉलो दीज रूल। यहाँ पे बात की गई है कि अटैच डिपार्टमेंट है, ऑटोनमस है या एग्जेक्टिव डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने इन प्रोसीजर्स या इन रूल्स को फॉलो करना होता है।
सप्लीमेंटेड और मॉडिफाइड, ये वन टाइम एक दफ़ा कोई अगर एग्जेक्टिव आर्डर आया उसके बाद सप्लीमेंट्री कोई लेटर आ जाता है या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन आ जाती है तो उनको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। बाय द स्पेशल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन इफ़ एनी कंटेन इन देयर डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस एंड अदर स्पेशल ऑर्डर एप्लीकेबल टू देम, यानी कि वन टाइम एग्जेक्टिव ऑर्डर आता है या जो भी प्रेसिडेंट ने प्रोसीजर अप्रूव उनके लिए किया है, वक्तन फ़वक्तन जो भी उसमें अमेंडमेंट आएगी वो उसमें इनकॉर्पोरेट करके अपने प्रोसीजर को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे। ये आ गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम सबसे पहले तो डेफिनेशन के चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं और ये सेक्शन 2 है जो GFR 1 का। अनलेस देयर इज़ anything repugnant in the subject or context, the terms defined in this chapter are used in these rules in the sense hereby explained। के हम इस पूरे रूल को जब पढ़ रहे होंगे तो जो डेफिनेशन हम कवर कर रहे हैं और जो डेफिनेशन के अंदर सेंस बताया गया वही इससे मुराद है। अगर किसी का सेंस चेंज होगा तो उसको अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया होता है। अच्छा, सबसे पहले तो एक जो इदारा भी है और साथ में अकाउंटेंट जनरल है जो पूरे के पूरे गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट से मुराद हम यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। चूँकि ये फेडरल गवर्नमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं GFR, इसलिए हम गवर्नमेंट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट लेंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, मेंटेनेंस का जो ज़िम्मेदारी होती है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की होती है। और ये अकाउंटेंट जनरल का एक अपना ऑफिस होता है जो सारे के सारे इवन के जो प्रोविंशियल लेवल पे, आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने रेवेन्यूज कलेक्ट हो रहे होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं। मीन्स द हेड ऑफ एन ऑफिस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंटेंट्स हु कीप्स द अकाउंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि इसके पास गवर्नमेंट के जितने अकाउंट्स हैं वो मेंटेन होते हैं। इसके बाद होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन से मुराद ये होता है कि आपने एक किसी मकसद के लिए अगर फ़ंड यूज़ करने हैं तो उसको एप्रोप्रिएट किया जाता है। लेट्स सपोज कोई नया प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट के लिए जो फंड अलॉट किए जाते हैं उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। मीन्स द असाइनमेंट टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द असाइनिंग अथॉरिटी। जो अथॉरिटी इसको असाइन कर रही है उसके अंडर वो प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए वो फंड्स अलॉट करता है। और इस तरह का जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोजेक्ट उसके ज़ेरे निगरानी होता है, जिसको उसने रन करना होता है, जिसको उसने कंप्लीट करना होता है, उसके लिए जो फंड वो अलॉट करता है या असाइन करता है तो उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, जिस तरह अकाउंटेंट जनरल होता है इसी तरह से पूरे जितने भी अकाउंट्स में से पैसे जाते हैं उनको फर्दर सही तरीके से जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए किया गया है, उनकी देखभाल करने का जो काम दिया गया होता है वो ऑडिटर जनरल को दिया गया होता है। अकाउंटेंट जनरल जो होता है वो अकाउंट्स को मेंटेन करना, यानी कि जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट हो रहे हैं और जो उनमें से डिसबर्स हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, जबकि ऑडिटर जनरल उन एक्सपेंडिचर को फर्दर वेरीफाई करता है। मीन्स द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से भी मुराद ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जब हम किसी बैंक की बात करते हैं तो इससे मुराद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका जितना भी हिसाब खाता होता है, पैसे लेन देन का मामला होता है, उसको हैंडल करने के लिए जो आप तजूरी कह सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट की, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हैंडल करना जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का होता है। मीन्स द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एनी ऑफिस और एजेंसी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और उसको जो आगे चल के नेशनल बैंक के ज़रिए ऑपरेट होता है पूरे पाकिस्तान में, एंड इंक्लूड्स एनी ब्रांच ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया गया है। एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब ये भी आपको पता चल गया कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये एजेंट के तौर पे काम करता है। किसका एजेंट? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956, यानी कि 1956 के एक्ट के मुताबिक जो इसको पावर दी गई उसके लिए ये एज ए एजेंट काम करता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक से मुराद क्या है? मीन्स द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा कंपिटेंट अथॉरिटी नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन से मुराद यहाँ पे ये है कि जो सदर ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से कोई रूल्स प्रोसीजर डिफ़ाइन किए हुए हैं या पावर असाइन की है, डेलीगेट की हैं, तो जिस ऑफिसर को एक पावर दी गई है उस पावर और ज़िम्मेदारी के दरमियान में अगर कोई वो ऑर्डर करता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी होता है। और ये रेफ़र किया गया था कि ये ऑर्डर जो दिया गया है वो कंपिटेंट अथॉरिटी ने दिया है, जो इस अथॉरिटी
को यूज़ करने का मजाज है, जिसको नोटिफाई किया गया है ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस मामले को, इस एरिया को फ़लाँ ग्रेड का फ़लाँ डेजिग्नेटेड ऑफिसर लुक आफ्टर करेगा। तो उसके मामले में जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी, रूल्स होंगे या फर्दर कोई भी उसकी एक्सप्लेनेशन होती है या कोई ऑर्डर होता है, तो वो ऑफिसर जो कि डेजिग्नेटेड है और नोटिफाइड है इन ऑफिशियल गज़ट ऑफ पाकिस्तान, तो उससे मुराद कम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। मीन्स गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी टू विच द रेलिवेंट पावर्स मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आइन 1973 का आइन जो अमेंडेड टू डेट है। मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद फर्दर हमारी डेफिनेशन है कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर से मुराद ये होता है कि अगर किसी एक ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया है किसी मिनिस्ट्री में, डिवीज़न में, अटैच डिपार्टमेंट, ऑटोनमस इदारे में या एग्जेक्टिव कोई इदारा है, उसका अख्तियार उसको दे दिया गया है कि जितने भी आपको फंड्स अलॉट किए गए होंगे उनको फर्दर सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, अगर कहीं उनकी जो पिलफरेज वगैरह है उसको कंट्रोल करना, या मिसयूज़ है या वेस्टेज है उसको कंट्रोल करना, कहाँ पे खर्चे करने हैं, कहाँ पे नहीं करने, इन चीज़ों को कंट्रोल करने का अख्तियार जिस ऑफिसर को दिया गया होता है वो नॉर्मली हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होता है, और अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो सेक्रेटरी होता है, तो उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर कहते हैं। मीन्स head of department or other departmental officer who is entrusted with the responsibility of controlling the anchoring of expenditure and or the collection of revenue by authorities subordinate to the department। यानी कि उस अथॉरिटी के अंडर जितनी फर्दर डिपार्टमेंट के अंदर सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं उनके ज़रिए से ये पूरे मामलात को हैंडल करता है, तो उसको कहते हैं जो हेड कर रहा होता है उसको कहते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फर्दर अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।